स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इन सीटों पर जो नतीजे आए वो अप्रत्याशित और चौंकाने वाले रहे। एक एक करके आपको सीटों के बारे में जानकारी दे देते हैं, वहां पर क्या कुछ परिणाम रहा वो बता देते हैं। फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी पार्टी कहां पर पीछे रह गई और क्या कुछ परिणाम जो आया है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप गुजरात का ये रिजल्ट देखिए। मंजलपुर विधानसभा में 20 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 30,630 वोटों से सत्येंद्र भाई पटेल यानी सतीश पटेल जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। 55,481 वोट हासिल किए उन्होंने और उनके सामने कांग्रेस के भीखा भाई राबरी 24,851 वोट ही हासिल कर सके और उनकी बड़ी हार हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। घनश्याम सिंह ने यहां पर 66,757 वोट हासिल किए और 6,016 वोटों से जीत दर्ज की। आशुतोष तिवारी 60,741 वोट हासिल कर सके। तीसरे नंबर पर यहां पर कांसीराम आजाद समाज पार्टी रही है। चले अगर बिहार की तरफ तो बिहार के बांकीपुर जो कि नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनका गढ़ 31 साल से यहां बीजेपी थी, यहां पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। 63,203 वोट हासिल किए 31 राउंड तक और 18,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी के यहां पर कैंडिडेट थे, उनको हार मिली। तो ये तीनों राज्यों की तीनों विधानसभा के उपचुनाव सीटों के नतीजे रहे, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक जनसुराज। पंकज जी, नरोत्तम मिश्रा का टिकट दतिया में काटा, आशुतोष तिवारी हार गए। बांकीपुर में टिकट अदला बदली की, हार गए। गुजरात तो गढ़ है, वहां अभी भी कह सकते हैं कोई भी खड़ा होगा जीतेंगे, मंजलपुर वो जीते। लेकिन दतिया पर सबसे पहले बात करें, कहां लग गई आपको कमी रह गई? आशुतोष तिवारी मतलब ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया था, ये सब सोच करके इतना एंटी इनकम्बेंसी टाइप का है, नाराजगी है ब्राह्मणों में, फिर भी नहीं जीता पाए। दतिया का फैसला तो उसी दिन हो गया था जब बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में तोड़फोड़ कर रहे थे और जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ था वहां पे भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में, जो कि अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, और जो बगावत हुई थी, उसी वक्त ये सील हो गया था कि ये पार्टी डिवाइडेड है और जो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, और वही हुआ। नरोत्तम मिश्रा को डराकर धमकाकर किस तरह शांत करके, और यहां तक नरोत्तम मिश्रा कहे कि मैं आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को अपने करियर की चिंता है, पब्लिक को तो नहीं है ना। पब्लिक तो सब जाने, उनको क्या बिगाड़ लीजिए, कुछ और पीछे कुछ और। पब्लिक तो देखिए, नरोत्तम मिश्रा मान लिया कि उनको अपने बीजेपी में करियर बनाना है, सब कुछ है, तो इसलिए उन्होंने मान भी गए, समझे कि कार्रवाई कर देंगे पार्टी वगैरह, तो वो मतलब मांगने लगे। लेकिन पब्लिक तो समझ गई ना, पब्लिक पे तो किसी का दबाव नहीं था और वही असर दिखा है इसमें। डिवाइडेड पार्टी और इसी वजह से हारी है। और सेम यही चीज बिहार में भी, डिवाइडेड पार्टी। ये क्रैक्स के शुरुआती लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए हैं। मुझे पता है कि अमित शाह हो सकता है इस बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो इस क्रैक्स को काट सके, लेकिन जो दरक रहा है ना, उस पर गौर करना जरूरी है। बांध बहुत बढ़िया बना था, लेकिन बांध में जब दरार पहली बार दिखे ना, तो उसी वक्त मरम्मत कर लेनी चाहिए। इग्नोर कीजिएगा तो हो सकता है कि पूरी बांध भर कर गिर जाए। और उस बांध में पहला दरार था यूजीसी, दूसरा दरार था राम मंदिर, तीसरा दरार था भरत तिवारी, और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कोर वोटर कोर होता है, अपने तो अपने होते हैं। आप कितना कहीं से जुटा लीजिए, लेकिन जो गंगोत्री में गंगा की शुद्धता होती है ना, वो बाकी कहीं से नदी नाला गिर जाए, बाद में वो फिर बात नहीं रह जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, बीजेपी के अंदर एक सेक्शन ऐसा है कि जो सवर्णों के बारे में ये सोच रहा है कि ये जाएंगे क्या, मजबूरी है। ये फीलिंग्स अच्छी नहीं है रोहित। और आज ठीक है, छटपटाहट है, थोड़ा बहुत 10-15%, 20% इधर उधर गए हैं, लेकिन जिस दिन विकल्प मिल जाएगा, जरा सोचिए क्या होगा। कोई भी वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए
घनश्याम सिंह जो वहां जीते हैं, या फिर ये प्रशांत किशोर जीते। प्रशांत किशोर क्या, प्रशांत किशोर ने वो कि भाई जातिगत समीकरण की राजनीति को तोड़कर बाकी सवर्णों की नाराजगी थी। देखिए, मैं कुछ के बारे में तो बता सकता हूं कि जो बीजेपी को नहीं देंगे उन्होंने भी दे दिया, जैसे मुसलमान भी प्रशांत किशोर को दे दिया। सवर्ण भी कायस्थ छोड़ के, जो कि नितिन नवीन का खुद का ही है, उसके अलावा बाकी सबने दे दिया। दलितों का कुछ वोट मिल गया, और आरजेडी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया उसके परंपरागत वोटरों ने कि अरे ये तो खत्म है मैदान से, तो उधर ही जा ना। बिल्कुल, वो तो बांकीपुर में कुछ ऐसा समीकरण बना और दतिया में भी यही, दतिया में मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप ध्यान देंगे पंकज जी, तो आजाद समाज पार्टी कांसीराम दामोदर यादव मंडल जो तीसरे नंबर पर रहे, 22,527 वोट उन्होंने हासिल किया। तो ये तो दलितों की राजनीति करते हैं ना, मतलब कि सिर्फ ओबीसी दलित वगैरह सवर्णों की जरूरत नहीं है। तो सवर्णों ने देखा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश का था, उसका टिकट काट दिया। अब ब्राह्मण में किसी को भी दे दिया कि भाई नाम गिनाने के लिए कि हम ब्राह्मण को ही दिए हैं। एक जो चेहरा, अच्छा लालू यादव का कोई टिकट काट के या कोई दूसरा यादव को खड़ा कर दे कि यादव को ही तो दिए है, तो पब्लिक मानेगी क्या? ये हो जाता है। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा थे, उनको हटा दिया, बवाल हुआ, मैसेज गया समाज में। उस समाज ने ये सोचा कि चलो एक बार हम भी ट्राई करते हैं, हो सकता है आगे से संभल जाए। देखिए, इस जीत हार से सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये मैसेज है समाज का, अगर उस मैसेज को रिसीव कर लिया तब तो ठीक, और वो मैसेज को इग्नोर करके इसी तरह कहते रहे कि हम 75% बढ़ाएंगे आरक्षण, कोई कहे कि 80% बढ़ाएं, कोई 90% बढ़ाएंगे, तो सब तो उसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस तो इस उपचुनाव की जीत से इतना कॉन्फिडेंट है कि जो आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब देश बदलने वाला है, दौर फिर से कांग्रेस का आ चुका है। दतिया ने साबित कर दिया। देखिए कांग्रेस का, देखिए नहीं, मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता। मैं इतना जानता हूं कांग्रेस के पास अगर कोई वास्तव में अगर अच्छा विकल्प होता तो चांस लग रहा है, लेकिन सांगठनिक स्तर पे या चेहरे के स्तर पे मैं आज भी, ऐसा नहीं जीत हार के बाद नहीं कह रहा हूं, मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कोई काट नहीं है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की जोड़ी कम से कम मेरा आकलन है कि नहीं टिकती। बाकी अपना देखिए, चुनावी जीत हार बहुत तरह के फैक्टर्स पे है। आज भी बीजेपी की सबसे बड़ी जान मोदी अमित शाह है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि संगठन नेता बनाता है। मोदी जी को मोदी बनाया संगठन ने, आरएसएस ने। अमित शाह को अमित शाह बनाया है संघ ने, संगठन ने। अगर व्यक्ति हावी हो जाएगा ना कि मेरा ही डिसीजन सब कुछ हो जाएगा, संघ पे या संगठन सब पे, तो यहीं से फिर गड़बड़ी शुरू हो जाती, और फिर इस तरह का फिर छोटे मोटे, देखिए अभी भी मैं निराश नहीं हूं, मैं किसी तरह का बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। वो वे अहेड है सब तरह के मामलों में, नैरेटिव के मामले में सरकार अच्छा काम किया, सब कुछ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार मंथन जरूर करना होगा लोकसभा चुनाव के बाद कि यार क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमारा कोर वोटर नाराज हो रहा है। ठीक है, कोर वोटर नहीं नाराज होना चाहिए। छोटे व्यापारी, सवर्ण और ओबीसी की कुछ जातियां परंपरागत रूप से बीजेपी रही है, उनको नेग्लेक्ट करके मत चलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जनता ने कांग्रेस को भी खुश कर दिया दतिया देकर, बीजेपी को गुजरात के गढ़ में जिता दिया, मंगलपुरम में, और बांकीपुर में प्रशांत किशोर का भी खाता खुलवा दिया, यानी जीएसपी का। तो जनता ने बराबरी से तौल दिया है कि हाँ, जो तय करेगी वो जनता तय करेगी, कोई गुमान में ना रहे कि उसका गढ़ है या उसका साम्राज्य है। तो कुल मिलाकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।